नमस्कार साथियों। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम लोगों ने 75 साल पूरे कर लिए हैं। हमारा देश गणतंत्र है, यानी गणतंत्र का मतलब क्या है वो हम आज समझाने वाले हैं आपको। क्या मतलब है गणतंत्र का? आप जानते होंगे संविधान दिवस भी मनाते हैं हम। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं जिसे हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, ये 15 अगस्त को मनाते हैं। तीनों में क्या अंतर है वो थोड़ा सा अंतर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा और सभी को शुभकामनाएं तो मैं पहले ही दे चुका हूं। चलिए देखिए, थोड़ा सा अंतर मैं आपको बता देता हूं। तीनों के बारे में आपको अंतर पता होना चाहिए। तीनों में बड़ा बारीक सा अंतर है, वो अंतर आपको पता होगा, नहीं पता है मैं बता देता हूं। एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंस डे होता है स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। और आज है रिपब्लिक डे। तो पहले मैं मतलब बताऊं रिपब्लिक डे का क्या मतलब है, समझिएगा। तीनों को क्या अंतर बताते हैं। ये हो गया स्वतंत्रता दिवस। क्या हो गया? ये हो गया आपका स्वतंत्रता दिवस। जानकारी होनी चाहिए, जानकारी ही शक्ति है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया संविधान दिवस। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया संविधान दिवस, ठीक है। थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, संविधान दिवस। रिपब्लिक डे का मतलब हो गया गणतंत्र दिवस, ठीक है। ये तीन बातें हमारे सामने हैं। तारीख याद रखेंगे, तारीख है 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है 1949 से। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950। तीनों को ध्यान से देखें आप। ये स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है यानी संविधान दिवस है, और ये हमारा रिपब्लिक डे है। तीनों में एक बारीक सा अंतर देखने को मिल रहा होगा। तारीख का अंतर है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस की। स्वतंत्रता दिवस का मतलब होता है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का मतलब जब भारत आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ था? अंग्रेजों से आजाद हुआ था। हमें किससे आजादी मिली थी? ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। ब्रिटेन का जो शासन हम पर चल रहा था, हमें इससे आजादी मिली थी। लेकिन हमको आजादी किससे नहीं मिली थी? पुर्तगीज से नहीं मिली थी। यानी हम लोग किन के अधीन थे? हम ब्रिटिश के अधीन थे, ठीक है। यानी हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे। ब्रिटिश शासन जो है हम उसके अधीन थे। हम पुर्तगालियों के अधीन थे। किसके? पुर्तगालियों के अधीन थे। एक मिनट रुकिएगा। हम पुर्तगालियों के अधीन थे, पुर्तगालियों का शासन था। हमारे ऊपर फ्रांसीसियों का शासन था, ठीक है। किसके शासन था? फ्रांसीसियों का भी शासन था। ब्रिटिश शासन से हमको छुटकारा कब मिला? ब्रिटिश शासन से हमको छुटकारा मिला 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। ब्रिटिश शासन से छुटकारा मिला 15 अगस्त 1947 को। लेकिन पुर्तगालियों फ्रांसीसियों से हमको छुटकारा इस समय नहीं मिला था। पुर्तगालियों से हमें छुटकारा मिला था 1961 में, ठीक है। और उसी प्रकार से फ्रांसीसियों का। इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। सबसे बड़े भाग पर भारत में पुर्तगालियों का शासन था, सॉरी ब्रिटिश शासन था, यानी ब्रिटेन का शासन था उस समय। तो सबसे बड़े भाग में, बाकी गोवा जो है वो हमारा 1961 में आजाद हुआ था, जो कि पुर्तगालियों के अधीन था। तो इस डे को जब हम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो गए थे, तब हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्र हम हो गए, लेकिन अब देश कैसे चलेगा? देश की व्यवस्था कैसे चलेगी? देश की व्यवस्था चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम कायदे होने चाहिए। इस नियम कायदों को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन।
कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए जिससे हमारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा चुनाव में नेता संविधान की बात करते हैं बार बार कि देश संविधान से चलना चाहिए, देश संविधान, यानी देश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता थी। वो रूल्स रेगुलेशन क्या है? वो रूल्स रेगुलेशन क्या है? वही तो संविधान है। संविधान बनने की शुरुआत 1946 से हो गई थी। अंग्रेजों ने कहा था कि देश को हम, तब देखिए हम आपको आजाद कर देते हैं लेकिन देश चलाने के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। देश कैसे चलाएंगे आप? तो उसके लिए आप व्यवस्था कीजिए। तो हमने 1946 से इसकी व्यवस्था शुरू की थी और 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक संविधान बनाया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था। इस दिन को हम संविधान दिवस के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। अब इसके ठीक देखो आप 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, जो कि हम आज मना रहे हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, बस तारीख है 2025। 1950 में गणतंत्र दिवस की शुरुआत कर दी थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं। गणतंत्र का साफ मतलब है कि अब किसी वंश का शासन नहीं चलेगा, अब चुना हुआ राष्ट्रपति होगा, चुना हुआ प्रधानमंत्री होगा, किसी वंश का शासन नहीं होगा, कोई भी वंशानुगत पद नहीं होगा, अब जो भी होगा चुन के आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं गणतंत्र। तो उसी उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी 1950 को, चूंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था, देश चलाने की, देश की व्यवस्था लागू हुई थी, देश को कैसे चलाया जाएगा, तो इसको हम गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो आपको ये छोटी सी बात हमारी समझ में आई होगी, तो आप इस बात को समझिएगा अच्छे से और इस चीज को स्वीकार कीजिएगा कि हमारे देश में किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलना चाहिए। और संविधान रचयिता आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम लिया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाता है। बहुत ही महान और विद्वान विभूति थे, जिनके बारे में यदि जो भी बातें हम बोलें वो कम हैं। तो मैं सभी हमारे जितने क्रांतिकारी, हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबको नमन करते हुए एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।